किसी भी व्यक्ति को यदि ससम्मान पूर्वक उनका जीवन नहीं है तो वो मृत समान ही है। ससम्मान का मतलब जो मौलिक अधिकार आपको दिए जाने चाहिए, जैसे भोजन का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, है ना। अगर भोजन ही नहीं है, शिक्षा ही नहीं है, घर ही नहीं है, तो अगर ये अधिकार आपको नहीं मिले हुए हैं तो आप भूखे ही मर जाओगे, है ना। तो आपकी मृत्यु हो नहीं जाएगी। तो सरकार को इसकी व्यवस्था करनी पड़ती है। सरकार को आपको भोजन भी देना पड़ेगा, शिक्षा भी देनी पड़ेगी, है ना। शिक्षा देने के लिए सरकार ने इसी में कानून बनाया है, अनिवार्य, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी गई है ना। अब इस अधिकार में जो मौलिक अधिकार, इसकी व्याख्या में सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है तो तुच्छ अपराध के लिए हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए। ऐसे ले जाओ ना भाई, सम्मानित व्यक्ति है, हल्का फुल्का अपराध कर लिया है, भागेगा भी नहीं, तो हथकड़ी काहे लगा रहे? आराम से लेकर जाओ, कोर्ट में पेश करो, अपराध होगा तो उसे जेल में डालो, लेकिन हथकड़ी नहीं लगाना चाहिए तुच्छ अपराध के लिए सुप्रीम कोर्ट में। वहीं विदेश जाने का अधिकार, ये एक मौलिक अधिकार है जो कि अनुच्छेद 21 में है। वहीं स्वच्छ वायु का अधिकार, अगर वायु स्वच्छ नहीं होगी, सरकार वायु के प्रदूषण स्तर को नहीं देखेगा, उसको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं करेगा, तो व्यक्ति बीमार हो जाएगा। बीमार होने से वह मृत्यु को भी प्राप्त हो सकता है और व्यक्ति के प्राण और उसकी देही स्वतंत्रता बाधित हो सकती है। ऐसे में वह स्वच्छ वायु वातावरण प्राप्त करने का अधिकार भी सरकार को, वो व्यक्ति को है। वही व्यक्ति जो कि गरीब है, गरीब बच्चे जो हैं, उन्हें शिक्षा का अधिकार देने के लिए संविधान में संशोधन किया गया था। संविधान में संशोधन करके 21(1) का ये जुड़ा गया, 21(1) जुड़ा गया है, जिसमें कहा गया है संशोधन करके कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए, 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, यह अब मौलिक अधिकार बना दिया गया है। निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए मौलिक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में 0 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए सरकार द्वारा किया गया, जो कि बाध्य नहीं है। अगर ये शिक्षा नहीं मिलती है तो बच्चे जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, अपने अधिकार के संरक्षण में। सरकार हम 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं, हमारी ये आयु है और हमको शिक्षा नहीं प्राप्त हो रही है। तो अनुच्छेद 21 बहुत व्यापक है, हथकड़ी लगाने वाला बता दिया आपको, है ना। चलिए, अनुच्छेद 21 हमने बताया, अब देखते हैं और अनुच्छेद 22 बता के हम वीडियो को जरा समाप्त करते हैं। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? पहले अपराध के संबंध में था, अब अपराध हो गया है तो दंड के बारे में। अनुच्छेद 22 क्या कहता है? अनुच्छेद 22 कहता है कि अपराध हो गया है और व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया, तो गिरफ्तार करने वाले व्यक्ति, जो गिरफ्तार हुआ है व्यक्ति, उसका अधिकार है कि मुझे क्यों गिरफ्तार किया गया है, उसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार है। अर्थात व्यक्ति से, पुलिस से वह वारंट पूछ सकती है कि मेरा वारंट दिखाइए, किस आधार पर मुझे गिरफ्तार किया गया है। हाँ, अगर गिरफ्तार कर लिया गया है तो दूसरी बात अनुच्छेद 22 में कही गई है कि 24 घंटे के अंदर निकट के मजिस्ट्रेट के समक्ष उसे प्रस्तुत करना होगा। इसमें अवकाश का समय नहीं जोड़ा गया है, परिवहन का समय नहीं जोड़ा गया। 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को निकट के मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत करना होगा। वहीं तीसरी बात, गिरफ्तार व्यक्ति को अपने संरक्षण के लिए अपने मन पसंद का वकील करने का अधिकार है। ये अनुच्छेद 22(3) में कहा गया। तो